हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो चलिए आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 7 years ago वरुण's एज वाज 5 times स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। तो फर्स्ट सेंटेंस में बोला गया है कि 7 साल पहले वरुण की एज जो थी स्वाति की एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स थी। तो पहले ही सेंटेंस से चलिए हम पहले 7 years पहले की एज मान लेते हैं। 7 years ago लेट स्वाति's एज, पहले स्वाति की एज में माननी है। स्वाति's एज इक्वल टू एक्स। स्वाति की एज हमने इसलिए मानी है क्योंकि इसी की एज के बेस पर वरुण की एज बताई गई है, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। तो इसलिए 7 years ago वरुण की एज क्या हो जाएगी? वरुण's एज इक्वल टू 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। स्वाति की एज का स्क्वायर करिए और इसको 5 टाइम्स करिए। ये तो 7 साल पहले की एज है। तो चलिए हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, फिर सेकंड सेंटेंस में क्या दिया हुआ है फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। स्वाति's प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज क्या होगी? जब 7 years से वो x है तो इसमें 7 जुड़ जाएगा तो प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस 7। इसी तरह से हम वरुण की प्रेजेंट एज भी निकाल लेते हैं। वरुण's प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है। हाँ, तो अगली कंडीशन क्या है? 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। तो हमें 3 years hence की एज भी निकाल लेनी, मतलब जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 years hence की एज आ जाएगी। तो चलिए 3 years hence भी निकाल लेते हैं। 3 years hence स्वाति's एज इक्वल टू x प्लस 7 प्लस 3, मतलब x प्लस 10। और इसी तरह से वरुण की एज भी निकाल लेते हैं। 3 years hence वरुण's एज 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, मतलब ये भी हो गया हमारा 5x स्क्वायर प्लस 10। ये हमने 3 years hence निकाल दी। अब 3 years hence में क्या कंडीशन दी जा रही है? स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। 2/5 मतलब 2/5। तो स्वाति की एज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्वाति की एज क्या है अभी? 3 years hence x प्लस 10, तो ये इक्वल हो जाएगी 2/5 ऑफ वरुण's एज। 2/5 मतलब 2/5 और वरुण की एज क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, क्योंकि 2/5 तो 5 से ये नंबर दोनों डिवाइड होंगे, मतलब 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूप दे देते हैं। तो ये नंबर हम इस साइड ले जाते हैं, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। आगे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। देखो 6 2 जा 12, ये हमारा 12 आ गया। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जोड़ने या घटाने से यहाँ पे 1 आ जाए, क्योंकि ये माइनस x मतलब माइनस 1x है। तो 4 3 जा 12 होता है ना, 4 इंटू 3, तो 4 और 3 हम लेंगे, मतलब 4 बड़ी नंबर है तो माइनस 4x लिखेंगे, उसके बाद प्लस 3x लिखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन हो रहा है 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन हो रहा है, ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2 हमने कॉमन लिया और इधर आ गया हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन 0। तो इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, एंड इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3 और ये 2 अपॉन हो जाएगा। तो देखो एज तो नेगेटिव नहीं होती, एज के लिए हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमसे पूछा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अब स्वाति की प्रेजेंट एज क्या है? x प्लस 7 और वरुण की है 5 स्क्वायर प्लस 7। तो यहीं पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो दोनों की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो हम लिखेंगे स्वाति's प्रेजेंट एज इक्वल टू x प्लस 7 है, x की वैल्यू आई है 2, तो 2 प्लस 7 इक्वल टू हो गया 9 years। ठीक है, इसी तरह से वरुण की भी निकाल लेते हैं।
वरुण प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x² प्लस 7 है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 7 कितना हो गया 2 स्क्वायर 4, 4 5 20, 20 प्लस 7 इक्वल टू हो गया 27। तो ये हो गई वरुण की एज और ये हो गई स्वाति की एज। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, देन फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्लेन अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट चला है और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ा है। डेस्टिनेशन है 1500 किलोमीटर अवे, तो उसको अपनी स्पीड 250 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है अपनी यूजुअल स्पीड से। तो हमें यूजुअल स्पीड निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले हम स्पीड मान लेंगे। लेट यूजुअल स्पीड of the plane equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर डिस्टेंस। अब टाइम निकाल लेते हैं इसमें से। टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर इक्वल टू, तो टाइम होता क्या है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1500 अपॉन x, इतने घंटे उसको लगते हैं जब वो यूजुअल स्पीड में चलता है, तो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में ये टाइम लगता है। लेकिन अब स्पीड तो उसने इंक्रीज करी है क्योंकि आधा घंटा लेट चल रहा है। तो इंक्रीज स्पीड क्या है, इंक्रीज स्पीड इक्वल टू है x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसने इंक्रीज करी है। तो अब ये टाइम क्या होगा, नाउ टाइम टेकन एट द इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है 1500 और स्पीड हमारी ये हो गई x प्लस 250। ठीक है, अब दोनों ही टाइम हमने निकाल लिए। तो जो सेकंड वाला टाइम है उसमें हम हाफ आवर और जोड़ेंगे तो फर्स्ट वाले टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन बना लेंगे। 1500 अपॉन x इक्वल टू 1500 अपॉन x प्लस 250 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि आधे घंटे बाद में प्लेन चला है तो ये टाइम दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम ये वाला टर्म लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ऐसा 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस 250 और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 250 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1500x प्लस 250 इंटू 1500, इसको वैसे लिख लेते हैं 1500 इंटू 250। अच्छा अब यहाँ क्या होगा, 1500x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो माइनस 1500x इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब देखो 1500x यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो गया। चलिए उसको यहाँ कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है 1500 इंटू 250, 1500 इंटू 250 और नीचे वाले को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² प्लस 250x, x² प्लस 250x इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा x² प्लस 250x इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7,50,000। तो अब ये नंबर इधर ले आते हैं, x² प्लस 250x माइनस 7,50,000 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इजीली कर सकते हैं। देखो 7,50,000 को अगर हम तोड़ें
तो 750 इंटू 1000 होगा ना। देखो 750 ये रहा और ये हमारा 1000 हो जाएगा। तो 750 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगी, और 1000 में अगर हम 750 माइनस करेंगे तो हमारा 250 आ जाएगा। तो चलिए इसको तोड़ के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x और माइनस करेंगे हम 750x माइनस 7,50,000, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 1000। यहाँ पे हम माइनस 750 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1000 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 1000 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा x प्लस 1000 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 750 इक्वल टू 0। सो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो इफ x प्लस 1000 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आ गया माइनस 1000, ठीक है। तो ये तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव है, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और इधर x इक्वल टू आ जाएगा 750, ठीक है। तो हमारा यही आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम आंसर लिख सकते हैं इसका, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हुआ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।